ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਈਪੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ Song 0008 ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। हमारा आज का गाना है जी 0008। ये गाना वैसे 2 साल पहले लीक हो चुका था, लेकिन भाई ओजी वर्जन तो ओजी रहता है ना। और इस गाने की खास बात एक ये है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है ना, वो मुझे लगता है कि केवल सिद्धू भाई ही उसके साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कॉम्पोजिशन है जो मुझे केवल सिद्धू भाई के मुंह से ही अच्छी लगती है। और इसमें जो राइमिंग बिठानी है वर्ड्स की, वो बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। क्या है इस गाने में पूरा, और ਜੋ ਬਾਈ ਗਾਣੇ सिद्धू ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਏ ਹੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। क्या है 0008? चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले जेनी जोहल के बारे में बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अंडररेटेड सिंगर है, लेकिन सिद्धू भाई ने हमेशा अच्छे सिंगर्स को काम देके उनको आगे लेके आने की कोशिश की है। अच्छे वोकल्स हैं, अच्छा गाया है, और पहली लाइन ही उनकी है, तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। सी शक्लों लगदा साध जिहा पिछे नहीं रहा शैतानी। तो सीधी सी बात है कि शक्ल से तू साध जैसा लगता था भाई, बड़ा भोला भाला सीधा साधा लगता था, लेकिन तेरे काम जो है उनको देख के लगता है भाई शैतानी में तो पीछे नहीं है। केड़े वाक्य करदा फिरदा है मैनू दस तू चढ़ी जवानी च। वाका क्या होता है? वो जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। ਅਥਰਸ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ Song ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਨੇ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। वो कहता है ना कि एक वाक्य याद आया, और मतलब किस्सा कांड होता है, तो वो भी यहाँ पे ये कह रही कि कौन से कांड करता फिर रहा है तू चढ़ी जवानी में। मतलब ऐसे जो जवानी का पीक होता है ना, नई नई जवानी जोबन कहते हैं जिसको, अभी आई होती है, कि तू चढ़ी जवानी में ऐसे पुट्ठे कामों में पड़ गया है, आगे क्या होगा? तेरे लक्षण माड़े दसदी है मेरी छड्डी डार जसूसां दी। भाई लड़की कमाल की, वो कह रही ਸੋ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। कि मैंने जासूस छोड़े हुए हैं। डार वो होता है ना, जैसे पंछियों की डार होती है, कि तेरे पीछे मैंने अपने जासूसों की डार छोड़ी हुई है, एक पूरा ग्रुप छोड़ा हुआ है, और वो मुझे बता रहे हैं कि तेरे लक्षण, वो लक्षण होते हैं ना हिंदी में, लक्षण अच्छे नहीं है तेरे, करतूतें अच्छी नहीं है। फॉर्च्यूनर 14 कातों नित बो मारे कारतूसा दी। बो वर्ड जो होता है स्मेल को कहते हैं। ये अच्छा है बुरा है, ये आप इसको बदबू या खुशबू के साथ जोड़ के बताते हो, तो बो कहते हैं स्मेल को। तो वो कह रही है ये बता हर रोज तेरी फॉर्च्यूनर में से कारतूसों की स्मेल क्यों आती है? कारतूस ਭਾਈ ਨੇ PB 65 ਜਿਹੜਾ 308 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ 0008 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੈ। पता है ना, गोलियां असला हो PB 65 मोहाली दा 3 0 पिछे 8 बलिए। यहाँ से शुरू होता है सिद्धू भाई का पार्ट, और यहाँ पे वो अपने गाने का मतलब भी बता रहे हैं। 0008 स्टार्टिंग में वो बता रहे PB 65 जो RTO नंबर है चंडीगढ़ का, मोहाली का। पीछे वो बता रहे हैं कि 0008 मेरी गाड़ी का नंबर है, तो ये इस गाने के टाइटल का मतलब है। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ कब्जे वाले टक्का च फिर एक होरू पौंदा जट बली। टक क्या होता है उसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज एक परिवार जमीन बांट रहा है 2 बच्चों में, और दोनों के हिस्से 10-10 किले आए, 10-10 एकड़ आप कह लीजिए इंग्लिश में। और जो वो 10 एकड़ का एक पूरा फील्ड जो एक बंदे के हिस्से आएगा ना, वो खड़ा होकर कह सकता है कि ये इतना बड़ा जो 10 एकड़ का टक है जमीन का, वो मेरा है। और कब्जे ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। वाला टक क्या होगा? जिसपे भाई ऐसे खरीद के या सौदेबाजी करके नहीं लिया है, जबरदस्ती किसी से छीना है, कब्जा किया गया है उस पे। वो कह रहे कि जिस जमीन की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता, मैं वहां। ਜਮਦੂਦ ਦਾ ਝੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਜਮਦੂਦ ਦਾ ਝੋਟਾ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ।
वहां पे खोरू पाना होता है, ऐसे शोर मचाना, हल्ला मचाना जाके वहां पे। तेरे भा दी कार इनू जमदूत दा झोटा कहंदे ने। तेरे भा दी का क्या मतलब है? बड़ी ठेठ चीज है कि तेरे भा दी तब यूज करते हैं जब कहते हैं कि तेरे हिसाब से तो ऐसे है लेकिन मेरे लिए ये वैसी चीज। ठीक है, जब भी कोई कहे ना कि तेरे भा दी तो ये चीज है लेकिन मेरे लिए, तेरे हिसाब से ये चीज है लेकिन मेरे लिए क्या है, तो सिद्धू भाई कह रहे कि तुझे लगता है तेरे हिसाब से तो ये कार है लेकिन मेरे हिसाब से जमदूत का झोटा, बुल है ना जो जमदूत बैल पे ही बैठते हैं, तो उस झोटे की बात हो रही है। आई थिंक नहीं बैल पे नहीं बैठते, मामा तू भी बुल लिखा है ना इतने, बुल नहीं होता झोटा, भैंसा। हाँ, जो जमदूत का भैंसा होता है ना उसको झोटा कहते हैं। तो ਬਈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जमदूत भैंसे पे ही बैठते हैं ना, तो उसकी बात कर रहा है कि तेरे लिए कार होगी लेकिन मेरे लिए जमदूत की सवारी है। हो 5-7 बेली जट दे नी विच सने राइफलां बहंदे ने। तो लड़की का जवाब दिया जा रहा है इस लाइन में। वो कह रही है ना कि क्यों स्मेल आती रहती है, वो कह रहा है कि मेरे 5-7 बेली यानी यार दोस्त हैं। सने राइफला मतलब, सने का मतलब होता है किसी चीज के साथ, तो सने का मतलब, सने राइफला का मतलब हो गया कि राइफलों के साथ ही बैठते हैं वो गाड़ी में, मेरी फॉर्च्यूनर में, इसलिए उसमें से कारतूस की बो आती रहती है, स्मेल आती रहती है। प्यार दे तोहफे वंड सज्जना की फायदा है लाग डाटा च। लड़की उसको कह रही है कि ऐसे लड़ाइयों में पड़ा रहता है। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ अपने ले जाना, मेरे दिल पे भी कब्जा कर। क्या फायदा है ऐसे? लाग डाट का मतलब होता है लड़ाई लेनी, किसी से लड़ाई करना। कि लाग डाटों में क्या फायदा है भाई? प्यार के तोहफे बांट। मेरे दिल ते कब्जा करदा नहीं फिर रोले वाले पलाटां च। पहले बोला था ना उन्होंने कि मैं कब्जे वाले टक च रोड़ा पा रहा हूँ, तो वही यहाँ पे कह रही कि भाई मेरे दिल पे तो कब्जा करता है। सही गल, बाई दे ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर आज नहीं, कब्जे की जमीन पे, रोड़े वाली जमीन पे, वहां पे तो फिर रहा है, उसमें घूम रहा है, लेकिन मेरे दिल पे कब्जा नहीं करता। आज तेरे मुंह ते दस दी हाँ हैबिट नहीं मेरी चापलूसा दी। चापलूसों का काम होता है ना, वो आपके मुंह पे अच्छे होते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते। तो वो कह रही है कि भाई चापलूसों वाली आदत नहीं है कि तेरी पीठ पीछे मैं बुराई करूं और मुंह पे अच्छा बोलूं। मैं तेरे मुंह पे कह रही हूँ कि भाई तू लड़ाई झगड़े में पड़ के बुरा काम कर। ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾ प्यार च धोखे ਦਿੰਦੇ हैं। वणज व्यापार होता है, हम लड़ाई झगड़े में रहते हैं भाई, ना हम आंखों के व्यापार करते हैं ना हम। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਥੀ ਤੇ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਖੇ ਉਹ ਵੈਰੀ। यारी दे विच जान दईए ते वैर च खोखे दिन्ने हैं। खोखा क्या होता है? जब आप बुलेट चलाते हो तो उसमें से जब बारूद निकल जाता है और वो खाली कैप जो बच जाता है उसको खोखा कह देते हैं। हमारे यहाँ पे पेन का जो कैप होता है उसको भी खोखा ही कहते हैं, क्योंकि अंदर से खोखला होता है ना वो। तो वो कह रहा है कि यारी में, दोस्तों के लिए तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन दुश्मनी में फिर खोखे देता हूँ मैं भाई, गोलियां ही देता हूँ। जट चढ़दे सूरज हाण दिए जो मुड़ के कदे ना लेंदे ने। भाई वो कह रहे हैं कि जट यानी मैं ऐसा सूरज हूँ जो बाद में कभी उतरेगा ही नहीं। हर रोज सूरज चढ़ता है फिर उतर जाता है ना, वो कह रहा है मैं ऐसा सूरज हूँ जो कभी उतरेगा ही नहीं। इसी के साथ गाइस गाना यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे लेफ्ट राइट आपको और वीडियोस दिखेंगी, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।